अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक यासिर आज आपसे मुखातिब हूँ। हमारा पहला चैप्टर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उसका टॉपिक है फर्स्ट फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटी होती क्या है, उसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है और हम उन्हें किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो तमाम मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकें, पैमाइश कर सकें, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है लेंथ, मैस, टाइम एंड एक्स्ट्रा। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये किस चीज पर इन्हसार करती हैं, इसमें कौन सी चीजें शामिल हैं? तो सबसे पहले जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो इसकी दो हैं। कौन कौन सी है? पहले नंबर पर है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड अदर यूनिट। फॉर एग्जांपल, मेरी हाइट 5 फुट है। अगर हम 5 के साथ फुट ना लगाएं तो हमें समझ नहीं आएगा कि 5 क्या है, और अगर हम फुट लिख दें और 5 ना लिखे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस चीज के लिए इसे मेजर कर रहे हैं। तो दोनों चीजें, अब इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या है और यूनिट क्या है। 5 जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और जो फुट है वो हमारे पास जो है वो यूनिट है। इसी तरह हम किसी शॉप पे चले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें जो है ना 5 किलोग्राम जो है वो चीनी दे दें। अब यहाँ पे 5 किलोग्राम है, 5 जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और केजी जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर दोनों में से एक चीज भी मिस हो जाए तो हम ये चीजें जो है वो मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब भी नहीं है। इसके बाद इसकी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी है? बेस क्वांटिटी एंड नंबर सेकंड है ड्राइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग बेस क्वांटिटी को देखते हैं। डेफिनेशन है बेस क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। ऐसी बुनियादी मिकदारें जिनको बुनियाद बनाकर हम दूसरी मिकदारों को जाहिर करें, उन्हें बयान करें, ऐसी मिकदारों को हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं, बुनियादी मिकदारें कहते हैं। इसकी जो बेस क्वांटिटीज होती हैं उनकी 7 किस्म की हैं। ये देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। अब वो 7 बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1 लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो बेस क्वांटिटीज हैं ये स्टैंडर्ड हैं। इसके बाद नंबर सेकंड है ड्राइव क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। ऐसी मिकदारें जिनको बयान करने के लिए बेस मिकदारों का सहारा लेना पड़े हमें, जिनको हम बेस मिकदारों के मदद से हम लोग उनको बयान कर सकें। अब इनकी एग्जांपल कौन कौन सी आपके पास? एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, etc। इसके बाद है लास्ट पे। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज हमारा टॉपिक था। इसमें रोल ऑफ एसआई यूनिट्स विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, साइंस तरक्की करती गई, टेक्नोलॉजी में इजाफा होता गया, तो हमारे पास जो है कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद होना चाहिए था, या हमारे पास कुछ ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज मौजूद होनी चाहिए थी जिनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज को जो है वो कंपेयर करके उनको मेजर किया जा सके। इसलिए हमारे पास एक ऐसा सिस्टम
मुतारिफ करवाया जाना चाहिए था, जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो, दुनिया के किसी भी कोने में उनकी मेजरमेंट्स जब भी ली जाए उनके अंदर किसी भी किस्म का कोई फर्क ना आए। इसलिए सबसे पहले जितनी खासतौर पे, क्योंकि दुनिया के कुछ इलाके ऐसे जहां जो बहुत ज्यादा गर्म हैं और कुछ इलाके हैं जो बहुत ज्यादा ठंडे हैं, तो इसलिए अगर ठंडे इलाकों में जो मेजरमेंट्स ली जाती थी, जब वही मेजरमेंट्स गर्म इलाकों में ली जाती थी, तो दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन पाया जाता था, वैल्यू सेम नहीं आती थी, एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो जाते थे, ऑब्जर्वेशन जो है उनके अंदर भी जो है ना वो वैल्यूज जो है वो इतना ज्यादा ऑथेंटिकेशन जो है वो नहीं आती थी, उनके अंदर भी बहुत सारे मसाइल थे। तो इसलिए एक वर्ल्ड वाइड जो है वो सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाना लाजमी था। सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं यूनिट की डेफिनेशन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर अननोन क्वांटिटीज, एक ऐसा निजाम या ऐसी मिकदार जिसकी मदद से हम दूसरी गैर मालूम चीज को कंपैरिजन करके मालूम करें, उसे हम लोग यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों जो है हमें इसकी जरूरत पेश आई। तो सबसे पहले पैमाइश करना को हम सिर्फ काउंटिंग हम मुराद नहीं लेते, इसको और भी दूसरे मकासद के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम किसी भी शॉप पे चले जाएं या हमने कोई चीज बाय करनी है, फॉर एग्जांपल मिल्क की शॉप पे चले जाते हैं और हम कहते हैं कि हम मुझे जो है ना 10 जो है ना वो केजी जो है आप दूध दे दें। तो यहाँ पे अगर हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो हम दुकानदार को बता ही नहीं सकते कि हमें कितनी क्वांटिटी में जो है वो मिल्क चाहिए। जब तक हम दो चीजें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों को इकट्ठा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम तब तक जो है दुकानदार को अपनी बात नहीं समझा सकते। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एसआई यूनिट है। पूरी दुनिया में एक सिस्टम मुतारिफ कराया गया जो जिसकी मदद से जो भी वैल्यूज जो है वो मेजर की गई, वो पूरी दुनिया के अंदर उसको लागू किया गया। उसका नाम था एसआई यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी कहते हैं। और 1960 के अंदर एक 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी, दो चीजों पर थी। कौन कौन सी है? एक वेट थी और एक मेजर्स थी। इन दोनों पर बहस करने के लिए जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस 1960 के अंदर मुनाकिद कराई गई थी, उसके अंदर जो सिस्टम ऐसा यूनिट मुतारिफ कराया गया था और उसकी मदद से जो भी मेजरमेंट्स ली गई थी वो स्टैंडर्डाइज थी। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप उन्हीं सिस्टम को जो है वो यूज करेंगे। उसी सिस्टम के अंदर, उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मेजरमेंट स्टैंडर्ड करार दी गई थी, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको वही जो है रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वही मेजरमेंट्स लेनी पड़ेगी। उससे आपका फायदा होगा कि आपकी जो कैलकुलेशंस होगी उनके अंदर डिफरेंस नहीं आएगा। अल्लाह हाफिज।